आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन का न्यू प्रेजेंटेशन मेथड जो कि 2026 के बोर्ड पेपर्स में यूज़ होने वाला है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं आता तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कि आपने बोर्ड में एप्लीकेशन को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि किस तरह का जो मेथड है एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने का वो आपने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन में क्लियर दिखाया जा रहा है कि मैंने हेडिंग दी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपने भी इसी तरह करना है, आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, लेकिन अब जो वहाँ पे क्वेश्चन मेंशन होगा आपने इधर वो उसकी नंबरिंग लिखनी है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 तो आपने 7 यहाँ पे लिखना है, अगर 8 है तो 8 लिखना है, अगर 10 है तो यहाँ पर आपने 10 लिखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 उसकी नंबरिंग होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग दी है। तो आपने इसी तरह से हेडिंग देनी है, लाजमी देनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन की हेडिंग देनी है जिसमें एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने लाइन लगानी है, ठीक है ना। अब अगर आप ब्लैक से हेडिंग देंगे तो ब्लू से आपने लाइन लगानी है, अगर आप ब्लू से हेडिंग दे रहे हैं तो आपने ब्लैक से लाइन लगानी है। चाहे आप इस तरह से लगाएं, एक डबल और एक सिंगल लाइन लगाएं, या तो आप एक ही लाइन लगाएं। देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है। इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी हैंड राइटिंग में क्लियरनेस आती है, आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत लगती है और सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्टिव लगती है, उसके अंदर सफाई आती है। और जब सफाई आएगी, अट्रैक्टिव बनेगी, एग्जामिनर पर उसका अच्छा असर पड़ेगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आप हाईएस्ट मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा है एप्लीकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है एप्लीकेशन की, आपने भी इसी तरह हेडिंग देनी है, लेकिन जो एप्लीकेशन होगी आपने उसको लाजमी में यहाँ पे मेंशन करना है। देखें जिस तरह से मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन लगाना भूल गई हूँ, अभी मैं आपको लाइन लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जो एप्लीकेशन आपको सिखा रही हूँ उस एप्लीकेशन का टॉपिक है सिक लीव। तो जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर होगी आपने उसको मेंशन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपने भी इसी तरीके से स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, फिर मिड में, पेज के मिड में देख सकते हैं मिड में मैंने क्या हेडिंग दी है, एप्लीकेशन की हेडिंग दी है। देन फिर मैंने हेडिंग दी है फॉर सिक लीव, इसको मैंने छोटा करके दिया है, ठीक है ना। तो मार्कर मैंने इसलिए चेंज की क्योंकि वो एग्जामिनर की सारी कंसंट्रेशन इसके ऊपर आ रही है, क्योंकि कलर चेंज है यहाँ पे ना। तो कलर चेंज होने की वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है कि पता चल रहा है दूर से, जैसे वो पेपर उठाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन है, सिक लीव की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो आपने एप्लीकेशन की हेडिंग क्या करनी है, मिड में देनी है। उसके बाद मिड के बाद आपने छोटा सा चेंज मार्कर को चेंज करना है, ठीक है ना। तो मार्कर को चेंज करते हुए आपने एप्लीकेशन को बड़ा लिखना था, एप्लीकेशन जब आपने बड़ा लिखा उससे छोटा आपने इसको लिखना है, ठीक है ना। हेडिंग जो है वो 2 लाइन अगर दी है एप्लीकेशन की, तो आपने फिर नीचे जो इसकी हेडिंग होगी, जो नीचे एप्लीकेशन का जो मेन टॉपिक है फॉर सिक लीव या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क कुछ भी सही है, तो उसको फिर आपने एक लाइन में देना है, ठीक है ना। यानी ये वाली जो हेडिंग होगी ये इससे छोटी होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और ज़्यादा एकदम नज़र पड़ेगी टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि मैंने इस तरह से क्यों लिखा है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, पहले तो क्या होता था यहाँ पे हम लिखते थे टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। टू हम यहाँ पर लिखते थे इधर स्टार्टिंग में, और द प्रिंसिपल को इधर मिड में लिखते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हम स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसको मिड में नहीं लिखना, ये द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल और सिटी का जो नेम है, सही है ना। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखना है इधर, इसको मिड में नहीं लिखना, अगर मिड में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो इसको आपने स्टार्टिंग में लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने इधर देखें द प्रिंसिपल के बाद आपने कॉमा लगाया, गवर्नमेंट स्कूल जो भी है आपने सिर्फ बताना है, ठीक है, नेम नहीं लिखना। फिर कॉमा लगाया, फिर सिटी का नेम इस तरह से लिखना है, यहाँ पे आपने सिटी का नेम लिख कर ये आपने वो कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर जो बिगेस्ट चेंज आया है 2026 की एप्लीकेशन के अंदर वो ये है कि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट का नेम लिखना है। सब्जेक्ट्स का मीन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट्स मीन एप्लीकेशन कौन सी है, एप्लीकेशन का नेम, क्योंकि पहले ये नहीं था। पहले हम यहाँ पे टू भी लिखते थे, द प्रिंसिपल, और ये जो 3 लाइन्स जो हैं इनको हम मिड में लिखते थे, और फिर इसके बाद डायरेक्ट हम
सर से फिर वो जो क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज जो होती है, बॉडी मतलब एप्लीकेशन की जो बॉडी होती है, बॉडी इसको कहते हैं। ये देखिए सर के बाद जो इधर हम सर लिखते हैं या रिस्पेक्टेड मैडम लिखते हैं जो भी, उसके बाद फिर ये जो पैराग्राफ होता है इसको हम बॉडी कहते हैं। तो ये बॉडी फिर डायरेक्ट स्टार्ट होती थी, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की हेडिंग देंगे इस तरीके से, फिर सब्जेक्ट को इस तरह आपने लिखना है, मार्कर से लिखें, ठीक है ना। कोशिश करें कि ये जो हेडिंग जिस तरह मैंने मार्कर से दी आप भी मार्कर से दें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि जो देखें ये स्पेस कितनी ज़्यादा गहरा है, पूरे पेज पे ये एप्लीकेशन आएगी। अब इसका फ़ायदा मैं आपको सबसे बड़ा फ़ायदा और इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये बता रही हूँ कि इससे ये होगा स्टूडेंट्स कि जो एग्जामिनर है उसकी सारी कंसंट्रेशन आपकी हेडिंग्स पर होगी, वो आपकी हेडिंग्स को देखेगा कि किस तरह आपने हेडिंग दी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने हेडिंग अच्छी देनी है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे हेडिंग मैंने कितनी अच्छी दी है, अब सारा जो कंसंट्रेशन एग्जामिनर की होगी वो हेडिंग्स पर होगी, तो वो हेडिंग्स देखते ही आपको फुल मार्क्स दे देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने इधर क्या लिखा है, कितना लिखा है, ज़्यादा लिखा है, कम लिखा है या क्या लिखा है, बिल्कुल भी नहीं, वो रीड भी नहीं। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने आपको क्लियर कर दिए, होपफुली आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जो सर लिखा है, नज़र आ रहा है आपको ना, तो ये सर के बाद मैंने थोड़ा सा लिखा है राइटिंग की मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये जो जितना भी था एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना भी लिखें, सही है। कोशिश करें 4 से 5 या 5 से ज़्यादा 6 लाइन लिखें, ज़्यादा ना लिखें, ठीक है ना। अगर आपने हेडिंग इस तरह से प्रॉपर हेडिंग दी जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह से आप अगर ज़्यादा ना भी लिखेंगे ये बॉडी में, तो आपको इंशाल्लाह से हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे, बल्कि फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। अब आप लास्ट में देखें यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है योर ओबीडेंटली। अब पहले योर ओबीडेंटली जो था वो राइट साइड पे उस साइड पे लिखते थे, लेकिन अभी इस साइड पे हम लिखते हैं, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, आपने नेम डेट कुछ भी नहीं लिखना बोर्ड के पेपर्स में, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन बोर्ड में होती है उसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना, अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो बराए करम आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे XYZ, ठीक है ना। तो आपने नेम बिल्कुल भी नहीं लिखना, ना डेट लिखनी है, ना अदर जो चीज़ें होती हैं जो हम टेस्ट्स में लिखते हैं, स्कूल में लिखते हैं, स्कूल पेपर्स में लिखते हैं, आपने बोर्ड पेपर में इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है ना। तो होपफुली आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें क्लियर करवाई हैं, क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और मुझे बता के जाएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।